वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 2024 में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना है वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। दोस्तों रिसेंटली क्या है, जीएसटी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है 2024 में भी, और आगे भी इसका जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो दोस्तों आपको कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा और पहले क्या हुआ करता था वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आ जाए। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लेके आते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता था, आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे और उसके बाद क्या होता था, एआरएन नंबर मिल जाता था, और उसके बाद क्या होता था, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो आपका अप्रूवल के बाद क्या होता था, आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाया करता था। सारी चीज़ें ऑनलाइन हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब प्रोसेस में बहुत चेंज आ गया है और हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपका दोस्तों क्या है, नाउ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन। दोस्तों आपका ऑफलाइन भी हो गया है और थोड़ा ऑनलाइन भी हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग पहले स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अब दोस्तों पहला स्टेप आपका रहने वाला है, आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन यू नीड टू विजिट जीएसके यानी कि जीएसटी सुविधा केंद्र। दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा। अगर आपको एक मेल आता है और उसमें लिखा होता है कि आपको नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा मेल नहीं आता तो आपको ये प्रोसेस के थ्रू गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन ही आ जाएगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रेडी रख लेना है अपॉइंटमेंट के बाद। तो दोस्तों पहला आपका रहेगा यहाँ पे, कीप हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एंड अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल। यानी कि आपके पास जब अपॉइंटमेंट आ जाएगा कंफर्मेशन का, उसके बाद क्या करना है, आपको हार्ड कॉपी रखनी है उसकी और अपने पास ईमेल पे भी रखना है। सेकंड आपको क्या करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपीज रखनी है। थर्ड आपका है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों आपने आधार कार्ड दिया होगा, पैन कार्ड दिया होगा और आपने क्या दिया होगा, आपका एड्रेस प्रूफ का पूरा ब्यौरा दिया होगा, तो वो भी आपको क्या करना है, उसकी भी हार्ड कॉपीज रखनी है आपके पास। जो भी अगर रेंट एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या आपका म्युनिसिपल खाता है, प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट है, तो उसकी भी आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी रखनी है अपने पास। फोर्थ आपका आता है डिटेल्स ऑफ जुरिडिक्शन मेंशन्ड इन ईमेल। आपके पास एक ईमेल आया होगा, उसमें आपका जुरिडिक्शन लिखा होगा कि साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, तो वो भी आपको क्या करना है, आपको अपने पास रखना है हार्ड कॉपी के जरिए। पांचवा क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होगा। यानी कि आपके पास एक आधार ऑथेंटिकेशन आता था ऑनलाइन के केस में, आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको ऑफलाइन भी कर लेनी है और आपके डॉक्यूमेंट भी क्या होंगे, वेरीफाई होंगे सारे के सारे जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं। सारे के सारे ऊपर के जो प्रोसेस है वहाँ से गुजरने के बाद आपको क्या कर दे दिया जाएगा, एक एआरएन नंबर आपका जनरेट कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड हो जाएगा और उसके अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा अगर आपका एआरएन नंबर के जरिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक डॉक्यूमेंट की हमने लिस्ट बनाई है, वो आपको मेंटेन करने हैं। पासपोर्ट साइज आपको फोटो रख लेनी है अगर आप एक इंडिविजुअल है तो। पैन कार्ड आपको रखना है अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं तो। तीसरा आपको आधार कार्ड रखना है जिसके साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, यानी कि आपका पार्टनरशिप फर्म कंपनीज के केस में क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों पहला आपका रहेगा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, उसके केस में आपको पैन कार्ड रखना है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप की डीड रखनी है, ऑथराइज लेटर आपको लेना है आपके जितने भी पार्टनर हैं उनसे। यानी कि आपके सपोज करिए 4 पार्टनर है, यानी कि चारों पार्टनर क्या करेंगे, एक पार्टनर को ऑथराइज कर देंगे कि सारे के सारे काम, यानी बैंकिंग्स और सिग्नेटरी में एक इंडिविजुअल पार्टनर ऑथराइज कर दिया जाएगा, तो वो आपके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। सेकंड आपका है पार्टनरशिप के अलावा, यानी कि आपकी एलएलपी हो गई, कंपनीज हो गई, उसके केस में क्या रहेगा, आपका पैन कार्ड रहेगा कंपनी का, एलएलपी का, और आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि आपके पास सीआईएन रहेगा, और सारे डायरेक्टर्स के केवाईसी यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड, या अगर डिन नंबर भी है तो डिन नंबर भी आपको वहां पे चाहिए होगा।
अब दोस्तों सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आपका आता है एड्रेस प्रूफ में ही। आपको सबसे ज़्यादा एड्रेस प्रूफ पे ही ध्यान देना है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एड्रेस प्रूफ का सारा जो भी आपका ब्रीफली डिस्कशन है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। आपका अगर आपका ओन प्रीमिसेस है तो आपको क्या करना है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट में क्या रखना है, प्रॉपर्टी का पेपर रखना है या आपका सेल डीड रखना है जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उससे। बी आपका रहेगा लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट जो आपके पास ऑलरेडी आप हर साल टैक्स देते होंगे प्रॉपर्टी का, वो भी आपके पास होना चाहिए। सी आपका रहेगा इफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि आप सपोज करिए अपने नाम पे ले लेकिन आपका बिजली का बिल आपके फादर के नाम पे है, तो आपको क्या करना है, अपने फादर से क्या कर लेना है, से एनओसी लेना है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसको क्या करना है, नोटराइज करा देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल और रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखना है। पहला आपका लैंडलॉर्ड का पैन और आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल सपोज करिए पिछले मंथ का हो, लास्ट 3 महीने का भी चल जाएगा। और सी आपका रहेगा नोटराइज रेंट एग्रीमेंट विद 2 विटनेसेस, आपके पास नोटराइज रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और उसके ऊपर आपके 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स और उनका एड्रेस और उनका नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों फाइनली क्या होगा, आपका जब जीएसटी नंबर इशू हो जाएगा, फील्ड ऑफिसर क्या कर सकता है, आपके प्रीमिसेस पे आके आपका क्या कर सकता है, वर्क प्लेस को विजिट करके आपका वेरीफाई कर सकता है कि भाई हाँ ये बिजनेस जो हो रहा है वो फेयर हो रहा है और इसमें कोई टैक्स की चोरी नहीं हो रही और सारे के सारे कंप्लाइंसेस इन्होंने पूरे कर रखे हैं, यानी कि जीएसटी का सर्टिफिकेट चिपका रखा है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, परचेज एंड सेल्स के बिल भी इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वो क्या करेगा, वेरीफाई भी कर सकता है और आपके प्रीमिसेस को आइडेंटिफाई भी करके क्या करेगा, ऊपर जो रिपोर्टिंग है वहाँ पे करेगा और वहाँ से क्या होगा, आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।